अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां भी इस वक्त लाइव तौसीक हैदर के फैंस मौजूद हैं मेरे साथ। वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड। और इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात आज करवाने जा रहा हूं किससे 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 एक ऐसी पाकिस्तान की सुपरस्टार से कि वो चाहे फिल्म कर रही हो चाहे फिल्म ना कर रही हो, वो हमारे दिलों में रहती हैं। अभी मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया है। लेट्स सी कि हमारे साथ मीरा जी कितनी देर में ज्वाइन करती हैं। मैंने इनवाइट उन्हें भेजा है, वो अभी उसे पिक करेंगी और पिक करके आ जाएंगी लाइव विद तौसीक हैदर में मेरे साथ। जी मीरा, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है, अब आप उससे यस कीजिए ताकि आप वीडियो पे मेरे साथ आ जाएं। हाँ, इनवाइट जा चुका है एंड देयर शी इज। अस्सलाम वालेकुम। आई क्या होप हाल चाल? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से? सबको हम मेरा सलाम स्पेशली। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, तबीयत शबीयत ठीक है? ये कोरोना की वजह से सब लोग घरों में लॉकडाउन है, तो डिप्रेशन वगैरह तो नहीं होता आपको? उदास तो नहीं होती? देखिए, इलाज है। ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान में जो पूरी दुनिया में एक जो डिप्रेशन है और मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं पूरी दुनिया में, हम पहले से ही मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं, उनके साथ हम लड़ रहे हैं इंडिविजुअली। बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल रिश्ता बिल्कुल इंसानियत के साथ। तो क्योंकि हमारी जात, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इंसान के बाद मेरी जात है, मैं किसकी औलाद हूँ, या मेरा किसके साथ रिश्ता है, मेरे कौन दोस्त हैं, और मेरा एनवायरनमेंट क्या है, मैं किस एनवायरनमेंट में रहती हूँ, और मेरी सोच क्या है, मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, लोगों के जो अल्फाज हैं, जो लोगों की नेगेटिविटी है, वो किस हद तक मुझ पर असरअंदाज होती है, या मैं किस तरह से उसको लेती हूँ। बिल्कुल तो पहले ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे पहले एक इंसान हैं। बेशक। और उसके बाद डेफिनेटली हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फैमिली, और सब जो बहुत सारे जो मामलात हमारी जिंदगी के साथ हैं, ऑब्वियसली एंजाइटी तमाम इंसानों को होती बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोरोना की है। वजह से तो सबको हो भी रही है ना? सबको, और हर इंडिविजुअल जो इंसान है, उसको एंजाइटी होगी। बिल्कुल होगी। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम्म। आप इंसान है तो डेफिनेटली आप कुछ चीजें तंग भी करेंगी। समटाइम आपको कुछ एवरी डे हर रोज रूटीन में लम्हा ब लम्हा जिंदगी गुजर रही है। लम्हा ब लम्हा, लम्हा ब लम्हा आपको डिसीजन लेना है। राइट, और राइट चीजों को पिक करना है या नेगेटिविटी को पिक करना है। बिल्कुल हर लम्हे में आपको डिसाइड करना है कि पॉजिटिविटी एक रास्ता ईवल का है, एक शैतान का है, और एक सही रास्ता है। तो मीरा, मुझे ये बताओ, आप इतनी माशाल्लाह समझदारी की बातें करती हो, तो मीरा जी, को कैसे पता चलता है कि ये रास्ता शैतान का है या ये रास्ता सही है? आप अपने रास्ते का तयन कैसे करती हो? बस खुद से ही कुछ रास्ता दिखा देता है कोई, या कोई सोचती हो, दिल की मानती हो, ज़हन की मानती हो? कैसे सही रास्ते का इंतखाब करती हो? देखिए हमारे यहाँ मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि हाँ, एजुकेशन एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है, सबसे ज्यादा अहम चीज उसका मेडिकल है, उसकी ओके, सेहत। ठीक और है। हम तो जिस्म को तवाना रखने की कोशिश करते हैं, जिस्म को हम सेहतमंद बनाते हैं, लेकिन जहन, आपके जहन की ऑक्सीजन, आपकी आपकी रूह की गजा एक है, आपके जिस्म की गजा, फिर आपके जो आपका दिमाग है, इसको भी खाना चाहिए। हाँ, इसका खाना क्या होता है? इसका खाना कि आप
अपने जहन को, जिस तरह हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं, जिस तरह हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने जिस्म का ख्याल रखते हैं, जिस तरह हम्म। से हम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से जो हमारे मेंटल इश्यूज हैं, जो दिमाग में चल रहा होता है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए राइट एजुकेशन, ओके। सही रास्ते का इंतखाब, दिल की बात नहीं माननी। नहीं माननी, ओह दिल की अच्छा। तो दिल की परवाह किए बगैर आपने जिंदगी में हर लम्हा ब लम्हा, मैं एक लफ्ज हमेशा सोचती हूँ कि हर सेकंड में, हर मिनट में आपको क्योंकि आपको डिसीजन लेना होता है कि सही रास्ते पर चलना है या इस रास्ते पर चलना है। हाँ, और तो दिल की नहीं मानती उसका मीरा, दिल की नहीं मानती मीरा, जहन की मानती है, तभी सही रास्ते पे चलती है ना। ये कि सही रास्ते पे मुश्किल है, कठिन है, लेकिन बहुत खूबसूरत रास्ता है। और जिससे आपका दिमाग, आपकी सेहत, आप बैलेंस रहेंगे, आप खूबसूरत हाँ। नजर आएंगे। का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं कि मेरा गोरा रंग है तो मैं खूबसूरत हूँ, मैंने कितना मेकअप किया है, मैं कितने ज्यादा मैंने HSY का डिजाइनर का ड्रेस पहना है कि नहीं, मैंने रेड कलर की हम्म। अच्छा मेकअप किया है कि नहीं। नहीं, ये सब चीजें बेसिक्स, जो बेसिक लाइफ जो है वो बहुत सिंपल है। जिंदगी जो है ओके। वो बहुत सीधा, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत से पैदा किया है। बिल्कुल ठीक, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं कि बुनियादी तौर पे इंसान बहुत सादा दुनिया है, की भी, सिंपल है। और आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपकी जिंदगी की बेसिक, आपको जो चीजें चाहिए, और उन उन पर उन्हीं चीजों पर कनात करें, उन चीजों के कनात कर। साथ रहें। अच्छा तो मैं समझती मीरा, मुझे हाँ। मुझे ना तुमने आज अपने ना बचपन के बारे में जरूर बताना है। बचपन में मीरा शरारती थी, नहीं थी, गुड़ियों से खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, दीवारों पे चढ़ती थी, दरख्तों पे चढ़ती थी, क्या करती थी मीरा? कैसा बच्चा थी, शरारती बच्चा थी या नहीं? मैं बच्चा, आई थिंक मुझे कैमरा, अब मुझे लग रहा है कि कैमरा अब सही है। नहीं, बिल्कुल मैं ठीक लग रही है। बचपन में मैं, कि मेरी अम्मी का ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट से था। जी एक वी नो। मेरे नाना जो थे, वो, उनका इल्म से और अदब से बहुत गहरा ताल्लुक था। माशाल्लाह। हमारी फैमिली जलंधर से पाकिस्तान आए और हम ओके। हरुणाबाद, मेरे ननियाल। ठीक है। तो मेरे नाना, अ, बहुत इल्म, उनके पास बहुत इल्म था, उनको पढ़ाई माशाल्लाह। का बहुत शौक। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास इल्म का खजाना। अच्छा। गुड गुड। तो मेरे मुझे एक बात कहा करते थे कि जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मैं बहुत छोटी थी, तो जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मेरे नाना मुझे 1 रुपया या 8 आने देते थे, एक ठीक है। रुपया देते थे। तो मेरे नाना मुझे स्कूल, जब मैं अक्सर, मेरे नाना की 2 दुकानें थी हारूनाबाद में, अच्छा। और दोनों वो सोना डिजाइन करते थे, सोने की ज्वेलरी का काम करते अच्छा, ज्वेलर थे, ओके। तो थे। तभी आपने दो ज्वेलरी फ्रोक, इकट्ठी करने का शौक वहां से आया है। हम्म। मैं समझती हूँ कि हमें जितनी भी खवातीन हैं, मैं, वो तो मेरे नाना का कारोबार था, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये दुनियावी चीजें हैं, ज्वेलरी हाँ। इकट्ठी करना, अच्छे पैसा। कपड़े, ये दुनियावी, पैसा, और ये अहम नहीं, जिंदगी के लिए जरूरी नहीं। नहीं मीरा, हाँ, तो पैसा कारोबारी कैसे पॉइंट कर। ऑफ व्यू से, मीरा, तुम्हें या पैसे का शौक नहीं है? पैसा तो बड़ी जरूरी चीज मेरे है कहने जिंदगी का के लिए, इसके बगैर तो दही भल्ले नहीं आज तक कोई आजकल फ्री खिलाता। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि, लेकिन ये है कि अब आ, जो है ना, मैं नहीं लोगों को राय देना चाहूंगी। हाँ, जितनी आपको जरूरत हो उतना पैसा ठीक हाँ, है, ये अच्छी बात। लेकिन एक्स्ट्रा पैसों ये के अच्छी बात। भागना, ही होना, अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत को परेशान करना, अपने दिमाग को अपसेट रखना और पैसे के पीछे भागना,
वो कीजिए। मैं इन चीजों को अपनी पढ़ाई में, मेरे लिए ये चीजों की, इन चीजों की, हाँ अगर हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन लेकिन ये है कि अगर हाँ एक्सेस है या कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू अवेल दैट। बट लेकिन मैं, ये मेरे लिए चीजें, मेरे लिए अहमियत नहीं है इन चीजों की, बिल्कुल मैं ठीक, वैल्यू बिल्कुल नहीं। ठीक। अच्छा, वो जरा मुझे जल्दी से बता दो, बचपन में शरारतें करती थी? ऑब्वियसली शरारतें करती थी, बिल्कुल शरारतें करती। कोई एक शरारत मुझे बताओ, बचपन का कोई वाकया, कोई मजे का वाकया सुनाओ कि अम्मी को, अब्बू को, मोहल्ले में किसी को तंग किया हो या कोई शरारत की हो स्कूल में, कोई मजे की शरारत बताओ मुझे। एक दिन मैं क्या हुआ? पहले, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शेखपुरा एक स्कूल में थी और अ, मेरा ना, मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा था, मेरा अच्छा। पढ़ाई में बिल्कुल दिल। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने दीवार, जो स्कूल की दीवार है, वो मैंने उसको फलांग, वो क्या कहते हैं, फलान के, दीवार, फलान के। दीवार पे मैं चढ़ी एंड उसके साथ मैंने, क्या कहते हैं, स्कूल से भागना, मैं स्कूल से भागी, ओके। कहते हैं ना पंजाबी च दीवार ते, फिर थल्ले छाल मारी। ते वेरी गुड। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने दही भल्ले खाए, मैंने पेप्सी खरीदी, मैंने बर्गर खाए, मैंने सारा दिन वाह। अपने यूनिफॉर्म के साथ अपने पार्क में गई, फिर मैं अपनी दोस्त के पास गई, समीना के पास, और सारा दिन हमने लूडो खेली, कैरम बोर्ड खेला। वाह वाह वाह। और उसके बाद वापस स्कूल गई या उस दिन के बाद से बस भागी रही हो? गई। अच्छा। उसके बाद, लेकिन दही भल्ले खाए और पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा था उस दिन। ओके। अच्छा मीरा, मुझे ये बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके बारे में ये जो लोग कहते हैं भाई मीरा को खबरों में रहने का शौक है, तो ये कुछ ना कुछ मजे का, कुछ मिर्च मसाले वाली चीज बना के डालती रहती है। अभी न्यूयॉर्क में थी तो वहां से आपकी एक वीडियो आ गई। तो कुछ ना कुछ मीरा जो है ना वो शरारतें करती रहती है। शरारतों वाली आदतें अभी तक नहीं गई मीरा की। इज दिस ट्रू के ये, और व्हाट डू यू से अबाउट इट? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि मीरा की शरारतें अभी तक नहीं खत्म हुई? पहली बात, मुझे बहुत अफसोस है कि मीडिया और जिस तरह से लोग मेरे बारे में सोचते हैं वो रियलिटी नहीं है। मुझे ओके। निहायत अफसोस मीडिया की मेंटालिटी, दिमाग, इनके दिमागों, बिकॉज मुझे लगता है कि इनके दिमाग सेहतमंद नहीं है, मेंटल ओके। इश्यूज, मेंटल। मैं जब भी हॉस्पिटल बनाऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट वार्ड होगा मेंटल, जो वार्ड के अंदर सबसे जो स्पेशलिटी होगी मेरे हॉस्पिटल के अंदर, हम्म। जहनी मेंटल, मरीजों का। जहनी मरीजों का। अब आपको कोई बीमारी नहीं है जो अपनी तरफ से हम्म। मफरूजे, मफरूज क्या मफरूजे बना। लफ्ज है सर, प्लीज आप मुझे, अदब से जी। ताल्लुक है, मफरूजे मफरूजे बिल्कुल ठीक क्या आपने, लफ्ज है, बिल्कुल मफरूजे, ये सही आपने इस्तेमाल किया। अपना ओपिनियन। हाँ। बहुत सारे लोग हैं वो कोरोना कोई चीज ही नहीं जी, कुछ नहीं, ऐसे तो कोरोना नु तो ये इसी तरह से, मैं जब न्यूयॉर्क में थी, मैं न्यूयॉर्क में थी, और ऑब्वियसली जब आप ट्रैवल करते हैं, और मैं 10 साल से अमेरिका में रहती हूँ, आई लिव इन ओके। न्यूयॉर्क, आई ओके। लिव इन न्यूयॉर्क एंड अमेरिकन, मैं अमेरिका में रहती हूँ, और मेरे अमेरिका में, फिर दुबई में मैं अपनी बहन की तरफ रह, बहन के साथ, तो मैं अमेरिका में 10 साल से हूँ। माशाल्लाह। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, काम के साथ साथ मैंने शॉर्ट कोर्सेज किए, मैंने छोटे छोटे कोर्सेज किए, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने आप को और एजुकेट करने की कोशिश करती हूँ, और शॉर्ट कोर्सेज किस चीज में किया आपने? हर चीज में ओके। इंसानियत को, जो
रिलेटेड जो चीजें हैं, इंसान से रिलेटेड है, आपकी सेहत है, आपकी जहनी तंदुरुस्ती, फिर आपके लिए ओके। खाने में आपको क्या 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 खाना चाहिए, फिर उर्दू 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 को, फिर कुरान पाक को सीखने के लिए, कुरान पाक की अच्छा, तफसीर को उर्दू समझने की कोशिश। उर्दू को उर्दू के हवाले से कोर्सेज आपने तो न्यूयॉर्क में किए? उर्दू में उर्दू सीखने की कोशिश वेरी करती हूँ। गुड, फिर वेरी गुड। मैंने A+ मार्क्स लिए इंग्लिश। मैंने अपना जो एग्जाम है वो मैंने अमेरिका न्यूयॉर्क में ड्राइविंग का टेस्ट पास किया, जो ओके। इंग्लिश में था। ओ ड्राइविंग जबरदस्त। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क का ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, जिसको मैंने दिन रात पढ़ा और मैंने A+ मार्क्स लिए। ओके, ओके, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ मीरा कि जो आप कह रही हैं कि जो मीडिया है वो मफरूजे बना लेता है और वो असल हकीकत नहीं है, उसके बारे में जरा दोबारा मुझे बताना कि असल हकीकत फिर क्या है? मेरी बात सुने। जैसे मैं जी। अमेरिका मेरा प्लान था कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से, मीरा फिल्म से, ठीक है। मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपने प्रोडक्शन हाउस से काम करना चाहती हूँ। ठीक है। कि जो मैं सोचती हूँ, मुझे हमेशा दूसरों के स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। आपने मुझे अप्रोच किया, आपने अपना आइडिया दिया, आपने अपनी सोच को मेरे अंदर आपने अपनी सोच को मेरे अंदर एडजस्ट किया, आपने अपनी सोच मुझे दे दी और मैंने ठीक है। एक्ट किया आपकी सोच के मुताबिक। हाँ। अब लोग मेरी सोच ने मैं सोच लोगों तक नहीं पहुंचा सकी। ठीक है। तो अब आप एज एन चाहती हैं कि एक्टर, अपनी सोच लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह की डायरेक्शन मैं चाहती हूँ और जो मैंने सीखा है, जो जो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज मैंने इंडिया में भी काम किया, मैंने हाँ, अमेरिका में भी काम, ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया, मैंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में। मैं माशाल्लाह, ट्रैवल करती माशाल्लाह। बिल्कुल, हूँ बेशक। और मुझे सीखने का बहुत ज्यादा शौक है। इसमें वैसे कोई शक नहीं, मैं आपको बल्कि बताऊं सबको कि मुझे याद है मीरा से खैर मेरी बहुत सी मुलाकातें हैं, लेकिन जब ये मेरे पीटीवी के शो राइजिंग पाकिस्तान में आई तो इन्होंने कहा एक शाम पहले तौसीक मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ, हम पूरे टॉकिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मीरा, आपको याद है मेरे घर हम बैठ के इतना हम्म। प्रोफेशनली मीरा ने एक एक चीज डिस्कस की कि आप हम क्या बात करेंगे, किन इश्यूज पे बात करेंगे। मुझे बड़ा पसंद आई आपकी ये बात कि आपने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान की मैं सुपरस्टार हूं और बस मैं सेट पे चली जाऊंगी और तौसीक ने जो पूछना है पूछ ले। आपने बाकायदा मेरे साथ बैठ हम्म। के पूरी चीजें डिस्कस की हैं। तो ये जो आपने जो भी बात की ना, मैं तो वाकई इसका गवाह हूं कि सीखना, सीखना और सीखना, ये बड़ा शौक है आपको इस चीज का। आई रियली एडमायर दैट। हम्म। तो मैं जब अमेरिका में थी अभी, तो मैं अपने जी। जो मेरे प्रोग्राम थे और मैं फैमिली की तरफ थी, फैमिली के साथ थी। फैमिली के बाद जब कोरोना, बिकॉज हमारे तो सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ ऐसा, अ, कुछ ख्वाबो ख्याल में भी कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा दुनिया में, इतनी बड़ी हम्म। क़यामत आए, इतना इतना मुश्किल वक्त आएगा, इतना बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से एक अजाब आएगा। सोच में नहीं थी ये सब। बहुत क्लीन हार्टेडली आई वाज बिजी विद माय वर्क, एंड मैं अपनी प्लानिंग, अपने शोज, और तो उसके बाद जब मैंने ऑब्वियसली परवाजों का सिलसिला बंद हो गया। हम्म। अब ये नॉर्मल लोग हैं जो हमारे मासेस हैं। मैं तो ट्रैवल करती हूँ, मेरे लिए मैं तो हर वक्त जहाज में रहती हूँ, हर वक्त ओके। दुनिया के 5 स्टार होटल्स में हर वक्त ट्रैवल कर रही होती हूँ। बल्कि बिकॉज सेवन मैं दुबई स्टार रहती मीरा, 5 स्टार से लेवल ऊपर है आपका। क्योंकि मेरी आई एम एसोसिएटेड विद एमिरेट्स एयरलाइन एज वेल। तो मेरे ओके। लिए ट्रैवलिंग ऐसे ही है जैसे यहाँ से गुजरांवाला जाना या पिछली गली में जाना। मेरे लिए अमेरिका, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं 2 दिन न्यूयॉर्क जाती हूँ, या मुझे फ्लोरिडा जाना है तो मैं 4 दिन के ट्रिप पर भी जाती हूँ। भाई हम मेरे जिस लिए तरह उठ के पेशावर मोड़ चले गए, आप उस तरह से उठ के फ्लोरिडा जाती हैं, बिल्कुल ये बात तो समझ में आने वाली। तो अक्सर जो शोज होते हैं या अपीयरेंसेस होती हैं, वो आपको बिजनेस क्लास टिकट मिलता है और आपने अभी एक दिन काम किया और 2 दिन के बाद वापसी की फ्लाइट ले ली। बिल्कुल। और ये मैं, हम एक्टर्स का जो इंटरनेशनली काम करते हैं, जो इनका इंडिया से ताल्लुक है या जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनके लिए
कोई बड़ी बात नहीं, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारे सिंगर्स हैं, आप अमेरिका गए, आपने काम किया, 4 दिन के बाद आप वापस आ गए। एग्जैक्टली। तो अब जब मैं अपनी जो मेरी अब कुछ आप बता पुरानी, रही थी कि आप न्यूयॉर्क पे फंस गई और कोरोना की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गई, वो वाली कहानी जरा मुकम्मल करो ना। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं ये उस वक़्त जब स्टार्टिंग ये स्टार्ट हुआ, तो मुझे आइडिया नहीं था कि फ्लाइट्स बंद हो जाएँगी। हाँ मुझे बिल्कुल। आइडिया था, मैं ईज़ी थी कि कोई बात नहीं, कोई मुश्किल वक़्त है या कोई ऐसा वायरस आया है चाइना से, सुनने में आ रहा था, जिसकी हाँ, वज़ह से फ्लाइटें कुछ जो हैं वक्ती वो तौर पे चीजें खत्म हो जाएगी। वक़्ती तौर पर 1 हफ़्ते के बाद ठीक हो जाएँगी चीज़ें। बिल्कुल। या फ्लाइट्स जो हैं, एमिरेट्स एयरलाइन का, मेरा एमिरेट्स का टिकट था, और एमिरेट्स एयरलाइन ने परवाज़ों का जो सिलसिला है वो बंद कर दिया। एतिहाद एयरवेज की सर्विस वो बंद हो गई। फिर दूसरी जो एयरलाइन थी, सबका सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हुआ। हाँ, पता था कि मीरा ने, अगर मैंने वहां पर, मैं फिर फैमिली के साथ थी, हम घर में बारबेक्यू भी कर रहे थे, हम खाने हाँ, भी वो बना वीडियोस रहे भी आई थे, आपकी, बिल्कुल। मेरे अंकल अंकल खालिद साहब वो भी घर पर थे, आंटी तस्नीम थी, सब लोग मेरे साथ थे, मानो थी, हम्म। सारी फैमिली। और हम्म। ऑब्वियसली बिकॉज लॉकडाउन, और एक सीरियस हो रही थी सिचुएशन, कि सीरियस हो रही है सिचुएशन, और हम लोग खाना भी खाते हैं ऑब्वियसली, अभी आप फोन बंद करेंगे, आप भी जाहिर है खाना अब बनाएंगे, खाना, लॉकडाउन का और मतलब ये मैं तो नहीं भी कि आप खाना खाना छोड़ दें। खाना खाना छोड़ दें, आप खुश रहना छोड़ दें, आप हाँ, एक्सरसाइज छोड़ दें, या एग्जैक्टली। आप अपनी फैमिली से तो छोड़ वो दें, आपके ख्याल में आप, मीडिया ने फिर उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया, जो असल असल जो मीरा है, मीडिया उसको डिपेक्ट नहीं करता, ये आप कहना चाह रही हैं? मैं पाकिस्तान वापस आना चाहती हूँ, बिकॉज पूरा अमेरिका, पूरा न्यूयॉर्क में कब्रिस्तान का मंजर था। हाँ हालात सीरियस हो रहे थे, बहुत ज्यादा सीरियस। आप बिल्कुल। ऐसे ऐसा सोच सकते हैं किसी हद तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नई जिंदगी दी है, बेशक अल्लाह ताला आपको और सेहत और जिंदगी दे। अच्छा मीरा, मुझे ये बताओ। जी जी, कि मैं, आप कंप्लीट मैं कर लें। लोग इतनी बड़ी तादाद में, हाँ ठीक है, फैमिली, सब लोग हैं, अब सारा निजाम है, खाने को है, पहनने को है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर भी है, स्विमिंग पूल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछें क्या, क्या? कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता, अगर मैं बीमार हो जाती या मुझे इस वायरस, का अटैक हो जाता? और मुझ पर, तो मैं अमेरिका में नहीं मरना चाहती थी। मुझे एक ऐसा वक्त आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अच्छा। मैं मुझे सीरियस, बहुत सीरियस सिचुएशन थी। न्यूयॉर्क पूरा कब्रिस्तान का मंजर था, हर गली, हर कोने से, मैनहट्टन से बड़े बड़े लोग, दुनिया का सबसे बड़ा शहर। तो हम, मीरा ने कहा कि अगर मुझ पे मौत आनी है तो अपनी जमीन पे आए, अपने देश में आए, हैं जी। ऑब्वियसली, तो मेरे लिए एक पॉइंट ये था कि मैं बस मुल्क आना चाहती थी। मैं सोचती थी कि अल्लाह मियाँ, अगर मुझे मौत आए तो मेरी अपनी सरजमीन में आए। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो, मैं, हाँ। उन्होंने, तो देखिए, जिस तरह भी सोचा, आई डोंट केयर, मुझे लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरा दिल साफ है, मेरी नीयत साफ है, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेल सेटल्ड, एंड अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला से जब भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला, कभी भी मौत आए तो मेरे अपने मुल्क, मेरी अपनी सरजमीन, और मैं अपने जो यहाँ पे हमारे आबाई कब्रिस्तान है, वहां पर मैं बहुत इज्जत से, क्योंकि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं हम्म। उनको ना तो होती, और आपके सामने है, और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत ख्याल अब रखें, बेशक। अच्छा मीरा वायरस ये है, बताओ, मीरा ये बताओ कि अभी तुमने कहा
और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और नवाजे और दे। हमारी तो दुआ है हर एक के लिए कि तुम्हें किसी चीज की अल्लाह ताला ने कमी नहीं छोड़ी जिंदगी में। वो जो क्या बहुत। कहते हैं ना, अल्लाह का दिया बहुत। फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो मीरा के पास नहीं? देखिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं? किस चलो बहुत किसी भी सारे। पॉइंट, मैं कहता हूँ औलाद, पैसा, मोहब्बत, सेहत, क्या चीज, क्या औलाद को मिस करती हो? क्या औलाद होती, या कोई बच्चा हो जो बुढ़ापे का मैं सहारा बने? अल्लाह ताला ने कहा है कुरान पाक में, अगर आप अम, कि आप हर हाल में हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें ट्रू। और हाल में खुश रहें, क्योंकि आप अल्लाह से मदद कर सकते हैं, अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन तमाम इख्तियारात अल्लाह उसके ताला के पास पास। नो और वो डाउट। जो चाहते हैं, अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो होता है, और जो नहीं होता आप उसमें अल्लाह ताला की मर्जी। बिल्कुल ठीक। लेकिन ख्वाहिश है तुम्हें, औलाद की ख्वाहिश है? बिल्कुल। है। तो इसलिए बिल्कुल मुझे ऑब्वियसली, लेकिन मैं समझती हूँ कि मेरे जो, जैसे मेरा एहसन भाई है, वो मुझे बहुत प्यार हाँ, करता है। अम, बच्चों की तरह। इतना प्यार करते हैं एहसन, इतना प्यारा भाई है माशाल्लाह। मेरे पास इतने प्यारे माश प्यारे रिश्ते, मेरे पास टाइम ही नहीं है नेगेटिव सोचने का या वाह। नेगेटिविटी का। मेरे आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है नेगेटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिविटी के लिए। और जो हमारे पास नहीं होता हम उसके लिए क्यों इतना सोचते हैं? जो है उसको तो एंजॉय करो, जो अल्लाह ने कितनी दिया अच्छी बात खूबसूरत है, है। कितनी अल्लाह अच्छी ताला बात। ने पहचान दी, हर चीज अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा। प्यारे प्यारे खूबसूरत बहन भाई, मेरे माँ बाप हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरे बाप आमीन। माँ मेरे हमारे सर पर हैं, और मेरे माँ बाप इतना, मेरी अम्मी हैं, मेरे अब्बू हैं माशाल्लाह, मेरा भाई है, उनके इतने प्यारे प्यारे दो बच्चे हैं, अली है, आयरा है, और अक्सा के, माशाल्लाह। फातिमा है। आप तो फातिमा से मिले हैं। बिल्कुल फातिमा बिल्कुल बिल्कुल, अक्सा से, फातिमा से। हाँ। इतनी खाला, और इलियास है मेरे पास, इतना प्यार करता है, मुझे इतना मिस करता है, मेरे बगैर सोता नहीं था। तो इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं। भाभी हैं मेरी मिनाहिल, अम, तो ये शाइस्ता है रिश्ते आप। जो है इनको तुम चेरिश करती हो, है ना? कितनी अच्छी बात और है। इतना प्यार करते हैं सब लोग। फिर नवीद मेरी इतना मेरा ख्याल रखते हैं, इतने पॉजिटिव है वो, और इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हैं मेरे पास कि मैं मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं कुछ और सोचूं अच्छा नेगेटिविटी लेकिन का, या मैं। लोगों का एक सवाल ये भी है कि नवीद कौन है? हमने नवीद के बारे में बहुत सुना है, नवीद 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 नवीद, जबान नहीं थकती मीरा की नवीद का नाम। तो नवीद नहीं, कौन है? नवीद कौन है? नवीद आपको आपको पता नहीं है नवीद कौन है? नहीं, मुझे तो पता है, वो फैन तुम्हारे पूछ रहे हैं ना, जो सवाल आ रहे हैं, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। फिर बाद में बताऊंगी। अच्छा, बाद में बताएगी। भाई मीरा बाद में बाद में बताएंगी, आज अभी नहीं। अच्छा बात मीरा। बताऊं, मेरे पास जी। माशाल्लाह मैं बहुत मुतमिन हूँ अपनी जिंदगी से। और मैं माशाल्लाह। सिर्फ मैं बस यही कहूंगी कि प्लीज आप पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिविटी रिश्तों में पॉजिटिविटी, किसी के लिए बुरा मत सोचें, मफरूजें किसी के लिए बुरा सोचना। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने आप, और हाँ, मुझे एक चीज, अमेरिका में जब मैं जी। क्वारंटीन में थी, मैं आपको आइसोलेट, और वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि घर के दूसरे लोग बीमार हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी एग्जैक्टली मैं रिस्पॉन्सिबल। और अभी भी आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल। मैं बाय रोड कराची से आई हूँ, मैंने अपने आप को अलहदा से पूरे एरिया को बंद किया हुआ है, मैं किसी से नहीं। इवन मैं अभी तक, जब से मैं अमेरिका से आई हूँ, मैंने अपनी माँ को गले नहीं लगाया। मैंने अम्मी के रूबरू सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, और वो भी टेस्ट होने के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा। और हाँ, अपने आपको ये अमेरिका की बात बताने लगी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट। और मैं जब से आई हूँ, और मैं किसी रिश्ते के साथ
मैं टाइम स्पेंड नहीं करती। मैं सबको यही कहती हूँ अपने अपने कमरों में रहें। अगर आप बाहर गए हैं, वापस आए हैं, तो आप अपना अपना या टेस्ट करें या 15 दिन पूरे करें। अक्सर ये हो रहा है कि अगर आप बाहर गए हैं, स्टोर पर आप गए हैं और आप वापस घर आए हैं और आप फैमिली के साथ ज्वाइंट फैमिली में बैठे हैं, अब आपको ये नहीं पता बाहर से आप पॉजिटिव आप पॉजिटिवली कोरोना लेकर आए हैं या आप छोड़कर आए हैं। छोड़ कर आए, तो इसलिए एहतियात करनी बड़ी जरूरी है मैं ताकि हम अपनी फैमिली को बचा सके इससे ना। लोगों के साथ बैठें और गप्पे लगाएं, सफर करें, या फैमिली के साथ ज्वाइंट फैमिली अपने माँ बाप के साथ बैठें या इन लॉज के साथ बैठें या घर में इकट्ठे खाने खाएं। ये वक्त नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा मीरा, दो पॉइंट रह गए हैं, दो सवाल रह गए जो आपसे मैंने बहुत जरूरी करने। एक तो ये जी बताएं कि भाई ये हो नहीं सकता मीरा का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं और बाजी की हम बात ना करें, सुपर डुपर हिट गई और आपने जो उसमें काम किया, दुनिया ने उस पर बात की और सबने कहा भाई मीरा जो है ना, मीरा रॉक्स, है ना। भाई ऐनक ज्यादा अच्छी लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है, एकदम हाँ से स्टाइल चेंज कर हाँ। दिया है ना अब मीरा। अच्छा तो मुझे एक्चुअली जरा लाइट बाजी, थोड़ी नहीं नहीं, यू लुकिंग सोच रहे वेरी होंगे कि नाइस। मीरा जो है वो काली नजर कि यहाँ अच्छा लाइट मुझे कम है। बाजी के बारे में बताओ एक्चुअली जरा मैं भाई। बाजी जो इतनी सुपर हिट हुई, तुम्हें पता था कि बाजी सुपर हिट हो जाएगी? साकिब के साथ या उर्फी के साथ जब बैठते थे तो लगता था कि सुपर हिट होगी या बस ये अचानक हो गया? देखिए, जब मैंने बाजी की, मुझे स्क्रिप्ट नहीं सुना था अच्छा। और मैं बस मुझे ना बाजी माशाल्लाह, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले साकिब था और उर्फी, उन्होंने बहुत अच्छी कहानी लिखी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा रोल अच्छी तरह से जस्टिस नहीं हुआ। उस अच्छा। कैरेक्टर को से जिस तरह से पेश करना चाहिए था, उस कैरेक्टर्स के जो इतने इम्पोर्टेंट पहलू थे, उसकी जो कैरेक्टराइजेशन थी, कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। ओके ओके। और कैरेक्टर के साथ मैंने उनको बहुत कहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिल्म बहुत अच्छी लोगों ने पसंद की। लेकिन मेरी बहुत बहुत ज्यादा। बाजी टू, क्योंकि वो कैरेक्टर अधूरा है। अच्छा, बाजी टू चाह रही हैं आप होने बने? नहीं, कैरेक्टर जो अधूरा है, वो कैरेक्टर, वो ओके क्लैरिटी नहीं है। जब एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ओके ओके। नहीं तो बाजी टू पे काम करो ना फिर। मेरी मैंने कहा, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत से काम किया और माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस फिल्म को बहुत ज्यादा बॉक्स ऑफिस नो पर डाउट। बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली और लोगों ने बहुत सराहा। टीम वर्क को लोगों ने बहुत पसंद किया, स्टाइलिंग को गाने बहुत बड़े अच्छे पसंद थे, किया, डांसेस फिल्म बहुत के अच्छे थे। डायलॉग्स को बहुत अप्रिशिएट किया। फिल्म का म्यूजिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के दिलों में है। फिल्म की म्यूजिक जो है, फिल्म की जो लुक थी, जो स्पेशली बिल्कुल। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिल्म का फाइनल लुक था, इट वाज ट्मेंडस, अमेजिंग, हम्म। माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। जो एक स्क्रीन का जो आप फिल्म देखते बिल्कुल। हैं, तो जो जो फील थी, और वो बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्ती, स्क्रीन लेकिन प्ले आप था। समझिए कि राइटर ने कैरेक्टर के बहुत साथ अच्छी अभी फिल्म शायद की। जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। ये हमारा ऑडियो का मसला उस दिन वाला फिर शुरू हो गया। अच्छा जी। अच्छा मीरा, बिल्कुल ठीक है, हमें मुझे आपका इनपुट चाहिए था बाजी के ऊपर जो हमें मिल गया। अच्छा आखिरी सवाल ये है भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये है कि हमारे पिछले दिनों ये ऑडियो का थोड़ा मसला चल रहा था। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना मीरा? बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आ रही है। अच्छा मीरा, आखिर में मैं तुमसे जरूर जानना चाहूंगा कि ये तुम्हारी इंग्लिश के हवाले से जो बहुत ज्यादा लोग कहते हैं जी मीरा की इंग्लिश, ये मीरा की इंग्लिश, और तुम्हें कैसा लगता है दिल, कुछ इसके बारे में मुझे जरा मेरी बताओ। बात सुने, किसी की इंसल्ट, एक तो सुहेल अहमद साहब को मैं वार्न करती हूँ कि आज के बाद मेरी नकलें उतारना बंद कर दें। हम्म। कि आप किसी की बेइज्जती, किसी को भी राइट नहीं है किसी को इंसल्ट करने का। बिल्कुल।
और बिल्कुल। कैरेक्टर एसोसिएशन, किसी का भी राइट नहीं है किसी के कैरेक्टर को डैमेज करना। और आपको पता है अमेरिका में तो सू कर देते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं। आप किसी को इंसल्ट करें या आप अगर आप किसी का दिल दुखाएं, लोग सू कर देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस कर दें, हम्म। वरना मेरे लॉयर्स की टीम है, आपको नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बस कर दें। आप तो किसी बहुत से टीवी चैनल्स आपके मीम्स बनाते हैं और वो आपके एडिट करके चीजें इंग्लिश के हवाले से, तो आप एक तरह से उनको वार्न कर रही हैं कि आप सू कर सकती हैं। सू करूंगी, मैं सू करूंगी। मतलब मीरा कह रही है एनफ इज एनफ। जी हाँ, अब नहीं आप कर सकते। आप मेरा नाम मेरी बगैर इजाजत के, मेरी परमिशन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मेरा नाम भी नहीं ले और सकते। मीरा आप परमिशन ले, आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट भेजें, आप मुझसे परमिशन ले, मेरी बगैर इजाजत आप बिल्कुल मेरा नाम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और मीरा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसलिए कि हम बड़ी आपने अच्छी बात की कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वहां पे जब इस तरह की कोई चीज हो तो फौरन बड़े बड़े स्टार्स जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं, है ना। लेकिन मीरा जी हाँ, ऐसा नहीं करती। इसका मतलब हमने नहीं बहुत प्यार दिखा दिया ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार दिखा दिया, बहुत प्यार दिखा। बिल्कुल सही कह रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार दिखा दिया, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो मैंने बहुत इनकी, बल्कि इनको शर्म आनी चाहिए। लेकिन अब कोर्ट में मुलाकात होगी। अब अगर आप मेरा बगैर इजाजत, मेरी आपने जितना पास्ट में किया, इनफ इज इनफ। मैंने बहुत दफा सबको वार्न किया कि बस कर दें। लेकिन अब कोर्ट में मुलाकात होगी जज साहब के सामने, या अमेरिकी कोर्ट में होगी हाँ या पाकिस्तान लाहौर कोर्ट में या इस्लामाबाद के कोर्ट में आपसे रूबरू मुलाकात होगी जज साहब के सामने। बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, अब मीरा बहुत मजा आया, तुम्हारे लिए बहुत सी दुआएं हैं कि तुम जो मीरा मीरा फिल्म्स के बैनर तले जो फिल्म बना रही हो ना, उसके लिए बहुत सी दुआएं हैं। मुझे अंदर की खबर पता है कि मीरा अपनी एक फिल्म पे काम कर रही है। और दूसरी उसके लिए बात है मेरी, हाँ जी, हाँ हाँ फिल्म बोलो बोलो। नहीं, टेलीविजन करना चाह रही हूँ। मैं टेलीविजन करूंगी और इसके अलावा मैं टेलीविजन करेंगे अब। एनीवे, अच्छा साकिब से बात हुई और वो हमेशा बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, पॉजिटिवली चीजों में भी करते हैं। और लेट्स सी, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में लाइन का प्रॉब्लम। हाँ, इंटरनेट का थोड़ा सा मसला आ रहा है। मीरा गुड लक, जीती रहो, खुश रहो। यू आर अ सुपर स्टार, यू आर अ सुपर डुपर स्टार। और तुम्हारी शख्सियत जो है वो हर वक्त हमें मजबूर करती है कि हम मीरा के बारे में कुछ ना कुछ कहें, कोई ना कोई बात करें। और यही रब की जात की तरफ से तुम्हारे ऊपर बड़ी इनायत है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि तुम सब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं और खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। ये बड़ी करम नवाजी होती है। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। शुक्रिया। खुदा हाफिज मीरा, खुदा हाफिज। थैंक यू।